अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? सॉरी। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। मुझे असल में मेट्रिसेस में से एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी जो आपने मुझे होमवर्क दिया था। जी अ, ये जो -1 के ऊपर पावर होती है, स्क्वायर होता है या क्यूब या फोर कुछ भी होता है, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? -1 के ऊपर क्या होता है? पावर 1 + 2 हो गई जैसे, जी तो ये क्या जाएगा? 3 है ना। जी अब देखो, आप 1 की पावर 3 होगी तो क्या आंसर आएगा? 1 की तो जितनी मर्जी पावर आए वो 1 नहीं होती है ना, जी। लेकिन माइनस है और ऊपर ओड है, तो ये माइनस माइनस ही होगा। समझ आई आपको? अच्छा ठीक और है, -1 ही आएगा। जी, अगर यहाँ पे ओड होगा तो माइनस लेके हम साथ चलेंगे, अगर यहाँ पे इवन होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इवन होगा, फॉर एग्जांपल 2 है, अच्छा, तो अब हम 2 दफा माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। ठीक है बस इसी ठीक है। तरीके नहीं, ये मैंने किया था, मेरे पास -1 आ रहा था, लेकिन एडजॉइंट ए जब मैंने निकाला तो वो 0 आंसर आ रहा था। तो इज इट करेक्ट अगर 0 आए तो? हाँ, 0 है, कोई मसला नहीं, किसी का भी 0 आ सकता है। मैंने बस आपको सही है। कहा था आप मुझे एक दफा शेयर कर लेती, जहाँ कोई मसला था कि मैं आपसे डिस्कस कर लेती वो। ठीक है, मैंने A23 तक किया है, उसका A21, 22 और 23 का 0 आया है। ओके, चलो फिर एक दफा मैं देख लूंगी, अगर ऐसा है तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। सही, लेकिन ये मुझे क्लियर हो गया। बस मैं एक ही सवाल था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। अच्छा, आज आप वो मैं कराएंगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन? आज हम लोग करेंगे डेरिवेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ये दो चीजें हैं, और दोनों ये बहुत, मतलब जैसा आपने बताया कि 3 क्वेश्चन आने हैं, जी तो ये थोड़ी सी टफ भी है और ये आपके लिए न्यू भी होगी। जैसे मैट्रिसेस हम जी। लोगों ने 9th में पढ़े थे, लेकिन ये हम लोगों ने नहीं पढ़े। लेकिन आज जब मैं कॉलेज गई थी ना, तो मिस ने कहा कि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक मैथ्स आएगा। जी, मैंने जैसे आपको मेट्रिसेस के भी अब अगर सवाल आएंगे तो सिर्फ प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वाले सवाल आएंगे। और जो आपने मुझे कराया था, क्या कहते हैं उसे? डिटर्मिनेंट और जॉइंट, जी, डिटरमिनेंट वाले वो सवाल आएंगे, बिल्कुल इजी सवाल आएंगे। मैंने तो आपके और देखे थे इंटीग्रेशन वाले, जी जी जी, पेपर आपने देखे पास थे, पेपर्स देखे? तो वो बहुत इजी था मैट्रिक्स के लिहाज से। वो जो हम सही। लोगों ने किया था ना, वही वाली चीज थी, और हम लोगों ने एक ही लेक्चर में सब कुछ कर लिया था ऑलमोस्ट। जी जी जी, मुझे समझ आ रहा था वो। और इंटीग्रेशन वाले आपने देखे? जी, इंटीग्रेशन मैंने देखी, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले डेरिवेशन देखना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। अच्छा, तो डेरिवेशन आती है? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन के सवाल मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि पता नहीं कौन सा सबसे इंटीग्रेशन वाला सवाल है, तो मैंने बस भेज दिया। सही, इंटीग्रेशन जो होती है ना, उसके क्वेश्चन होते हैं वो यूं करके होती है, यूं करके, जी। और अच्छा, dx साथ कुछ कोई भी दी जाती है और यहाँ पे dx साथ लगाया जाता है, ये होती है इंटीग्रेशन। ओके। लेकिन जो डेरिवेशन होती है वो होती है एफ डैश। चलो मैं आपको बता देती हूँ, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। जी चलें स्टार्ट करते सबसे हैं। अच्छा, पहले ये हम, वाली डेरिवेशन भी आती है या आपसे मुझे समझाने के लिए बता रही नहीं आती है, हैं? आती है। आया हुआ है आपके मतलब पास्ट पेपर्स में डेरिवेशन के भी क्वेश्चन। अच्छा, सही, चल स्टार्ट। डेरिवेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू 2x + 3 है। जो ये हमारे पास होगा ये डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो ये वाला है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट कैसे है? जब हम लोगों ने डेरिवेशन इसकी लेनी है तो ये डेरिवेशन
किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी अपना जो आंसर आएगा वो इसी का ही होगा, लेकिन जो y होगा इसकी जब हम लोग लेंगे तो ये डिपेंड करेगा इस पे 2x+3 पे। अच्छा। और दूसरे नंबर पे है फार्मूला। फार्मूले से आपको समझ आएगी एफ डैश होगा, ये इस चीज से भी रिप्रेजेंट की जाती है dy/dx, ये भी है f डॉट x और dfx। ये जो चार चीजें हैं ना, ये चार साइंटिस्ट ने अलग अलग हम लोगों को बताई, लेकिन हम लोगों को जो मतलब ज्यादा मेजर है वो ये दो चीजें, ये दोनों बहुत कम यूज होंगी, मतलब कि ना होने के बराबर है, आपके लिए तो ना होने के बराबर ही है। ये फॉर्मूला है? नहीं नहीं, ये सिर्फ डेरिवेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये वो है। अच्छा। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स या dy/dx, जैसे है हमारे पास ये फार्मूला है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स गोes to 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। एक तो हमारे पास ये फार्मूला है, और ये फार्मूला जो होता है ना वो होता है प्रिंसिपल डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। ये सिर्फ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन में यूज करना है, लेकिन जैसे मैंने आपके देखे थे तो वहां पे ये बहुत माइनर सा होगा, कोई एक आधा क्वेश्चन ही आएगा, ये नहीं था मैंने जितना देखा, लेकिन मुझे अब इतना तो नहीं पता कि हो सकता है ये कभी और किसी क्वेश्चन में आया हो, तो मैं इसका एक दो आपको बता देती हूँ ये कैसे करना है और मतलब क्या क्या इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे। 4 स्टेप है। तो फर्स्ट है वो है एडिशन का। एडिशन कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एफ एक्स, ये हमारे पास एक है फंक्शन एफ एफ है, अब उन्होंने कहा है एडिशन करनी है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, सही। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा एक्स को ऐड करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे इसको ऐड करना है, यहाँ हम लोग कह देंगे रिप्लेस एक्स एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास वो है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या कैसे है और क्यों है, ये पीछे आओ, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो इधर हम लोगों ने करना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया इसको ही हम लोगों ने माइनस कर दिया। अच्छा। सही। थर्ड है डिवीजन का। डिवीजन में अब क्या होगा, जो डेल्टा एक्स हमारे पास हम लोगों ने रिप्लेस किया है या ऐड किया था उसको डिवाइड करते हैं। डेल्टा अब उसके बाद जो मेजर चीज है हमारे पास वो है हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिटेशन लिमिट एक्स डेल्टा एक्स goes to 0 f x plus delta x minus f x over delta। ये हमारे पास 4 स्टेप है जिनके थ्रू हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इनमें से कोई बताओ, अगर आपको स्टेप नहीं समझ आना तो मैं आपको बता देती हूँ। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया, नीचे डिवाइड में डेल्टा एक्स क्यों आया है? डेल्टा एक्स क्योंकि ये देखो पीछे कुछ जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है वहां पे भी डेल्टा एक्स है। अच्छा।
तो ये हो जाएगा। आपको एक मैं क्वेश्चन करवा रही थी, इससे आपको आसानी से हो जाएगा, और एक आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दूँ, वो आप कर लेना। अगर आपको समझ नहीं आती तो हम लोग कल दोबारा देख लेंगे, ठीक है? ठीक है। एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, 2x² + 1। अच्छा, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा ये उसमें डेरिवेशन है? जी है, जहाँ पे उसने कहा हुआ है dy/dx फाइंड करना है, वो डेरिवेशन नहीं है। अब सबसे पहले इसको लेट करना है y इक्वल, लेट y इक्वल टू 2x² + 1। अब जैसे कि पीछे था, ऐड करना है x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे डेल्टा x को ऐड करना है हम लोगों ने। तो ये y है, y के साथ y को ऐड करना है, डेल्टा y, और ये हमारे पास x है, x की जगह डेल्टा x को ऐड करना है, और 1 एज इट इज आ जाएगा। अब ये तो सिंपल है, इसका हम लोग कुछ भी करेंगे कुछ भी आ जाएगा, लेकिन इसको हम लोगों ने छेड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास इसका तो कुछ है ही नहीं ना, तो कुछ भी नहीं बनता। हमारे पास ये वाली चीज है जिसको हमने सोल्व करना है और लेके जाना है। 2x² x प्लस a का स्क्वायर फार्मूला आता है आपको? नहीं। चलो ये x² + 2ax + a², ये हमारे पास फार्मूला है जो हम लोग तकरीबन 6 से लेकर 10 तक पढ़ते आए हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, ये बात सही है, याद है। तो यहाँ पे 2x और डेल्टा x प्लस डेल्टा x², ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब पिछले स्टेप में हम लोग देखेंगे, उन्होंने कहा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने करनी है। ये इसको हम लोग कह लेंगे क्वेश्चन 1, और ये जो है इसको कह देंगे क्वेश्चन 2। अब सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन 2/1, सॉरी क्वेश्चन 2/1 नहीं, यही है जो क्वेश्चन 2 है ना, इसमें से 1 को माइनस करना है। y प्लस डेल्टा y माइनस 5 2x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x² + 1, और ये जो इसको माइनस करना है, 2x² + 1, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x² + 1, माइनस को अंदर जाके करेंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, अगर हमारे पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2x² प्लस 2 4x, अब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, प्लस 2 डेल्टा x² + 1 माइनस 2x² माइनस, अब ये -2 है, ये +1 है, और ये प्लस -1 है, ये +1 और ये -1 ये कट गए। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी खत्म। अब हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ डेल्टा वैल्यूज आ गई है, 4x डेल्टा x डेल्टा x प्लस 2 प्लस डेल्टा 2 x। डेल्टा x, ये हमारे पास हो गया सब्ट्रैक्शन। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, डिवीजन का। डिवीजन में क्या था, हम लोगों ने डेल्टा x को डिवाइड करना था, सेम हम लोगों ने डेल्टा x को डिवाइड करना है दोनों में, दोनों के साथ। एक मिनट, ये y और ये y भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर ये डेल्टा। सिर्फ हमारे पास, हम लोगों ने जब इसको सोल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास सिर्फ दोनों साइडों पे डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी कोई नहीं होनी चाहिए। अब डिवाइडेड बाय डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा y था तो ये डेल्टा x हो गया,
दूसरी साइड पे हमारे पास था 4x डेल्टा एक्स, 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स हमारे पास ये वैल्यू है। अब यहाँ भी यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखना था, डेल्टा एक्स यहाँ पे, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, 4x डेल्टा एक्स। अब इसको हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है, प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब ये देखो ये डेल्टा एक्स से कैंसिल, सही। तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये हमारे पास डिवीजन भी हो गया। अब जो लास्ट स्टेप था हमारे पास वो था वो लिमिट का, अप्लाई लिमिट। लिमिट जब हम लोगों ने अप्लाई करनी है तो एक बात ध्यान रखिए, जो डेल्टा एक्स है ना, हम लोग एक्स को लेके चल रहे हैं शुरू से, तो हम लोगों ने डेल्टा एक्स को ही अप्रोचेस टू 0 करना है। अच्छा, 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 4x प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और 2 डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो ये 4x एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स है, तो जब हम लोग यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह 0 को पुट करेंगे, जैसे ये 2 और 0, तो ये आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों यहाँ पे 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये देखो ना, ये उन्होंने कहा लिमिट को पुट करना है यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, मतलब डेल्टा एक्स 0 को अच्छा, अप्रोच करना है। ठीक तो हम लोगों ने यहाँ है। पे डेल्टा 0, एक्स इज इक्वल टू 0, सही तो है। यहाँ पे डेल्टा ठीक एक्स की जगह हम लोगों ने 0 पुट कर देना। है। और जो ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास आ गया डेरिवेशन, इसको हम लोग कहेंगे dy ओवर dx, या आप लोग कह सकते हो df डैश x। अब आप देखो कहीं से है अगर आपको कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने तो आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं, क्लियर है। अब ये है कि मैं बैठूंगी ना इसको करने, तो फिर मैं खुद से सॉल्व करूंगी। ओके, तो मैं एक दो आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, वो आप उससे कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर आप मुझे टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको समझा दूंगी वॉइस में या कल की क्लास में। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, सही से, थैंक यू। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप टेक्स्ट कर लेना अगर आपको समझ नहीं आई तो। अब दूसरे नंबर पे ये होगी तो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डेरिवेशन। अब हमारे पास होती है एक और डेरिवेशन जो ज्यादा चलती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे एक्स है हमारे पास, या x2 आप ले लो क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक्स सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करना है एफ डैश एक्स। ये हमारे पास है डेरिवेशन का साइन के, मतलब ऊपर डैश होगा, ऊपर डॉट होगा, लेकिन आप डॉट वाला खाना मोस्टली होता है, डॉट नजर ही नहीं किसी को आता। अच्छा, नहीं या ये कहीं कुछ कहते नहीं है ना इसको? बस आप डी एफ डैश एक्स लिख दो, ये डी वाई ओवर डी एक्स। आपके जो अच्छा, अच्छा, क्वेश्चन थे वहां पे ज्यादा डी वाई ओवर डी एक्स था। अच्छा। और अब इसकी कैसे हम लोगों ने डेरिवेशन ली है, डेरिवेशन लेने के लिए क्या होता है, जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट वो होता है 2, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो x है ये एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जो 2 पे है ना, 2 आके साथ -1, तो मतलब माइनस चीज एक हम लोगों ने माइनस कर ली, क्यों ये माइनस क्यों आएगा? क्योंकि एक तो है ये इसमें इजी तरीका है सोल्व करने का डेरिवेशन का, और यही चीज चल रही है और ये फार्मूला है। अच्छा, मतलब 1 ही आएगा ना? जी, हर जगह अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 -1 करेंगे, अगर 10 होगा 10 -1, सिर्फ एक चीज माइनस करनी है अच्छा, हमने, सही है, सही। तो ये 2x1 हो जाएगा, सिंपल 2x। ये हमारे पास होगी x2 की डेरिवेशन। अब आप ऐसा करो, मैं आपको ये करती हूँ, आप भी मुझे इसकी डेरिवेशन लेके बताओ कि इसको कैसे करें, जैसे मैंने ये लिया वैसे। नहीं, अभी तो मुझे नहीं आ रहा, मैं इसको सॉल्व करूंगी फिर ही मुझे समझ आएगा।
देखो मतलब आप, मुझे समझ आ गया है, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ। चलो सही। सबसे पहले आपने जो चीज देखी ना ऊपर जो आई हुई है ना, ये वाली ऊपर लिखी हुई है, तो हम लोगों ने कर लेना साथ मल्टीप्लाई। एक्स एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, और इसमें से एक चीज माइनस कर देनी है, 10 - 1, तो ये अच्छा, हो जाएगा 10x9। सही। यहाँ पे एक्स एज होगा। ये चीज लाजमी साल लिखना, क्योंकि अगर ये नहीं लिखो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया उसमें। अच्छा, सिर्फ आप मुझे ये कह रही थी बताने के लिए, सही है, ठीक है, सही। और ये तो होगी ये डेरिवेशन है। ये वाली जो डेरिवेशन है ना, ये आगे हमें एक्सपोनेंट के साथ होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ होगी, साइन थीटा कोस थीटा इनके साथ होगी, इनके इनवर्स के साथ होगी। तो कुछ फार्मूलेज हैं इन चैप्टर्स में, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में, जो आपको बहुत अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं आप याद करोगे ना, आपको ये नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, तो आप मुझसे वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। और पता नहीं उसके क्योंकि पता नहीं, शायद मेरी बुक में हो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, लेकिन अभी तक जाहिर है मुझे समझ नहीं आ रही चीजें, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा क्या है ना, तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा अगर मेरी बुक में होगा तो, सही। ओके। नहीं, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मतलब सिर्फ मैथ वालों के लिए। हमारा भी फर्स्ट ईयर में था, 63 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में से होता है। और उसके अलावा आपका भी मैंने देखा, वो भी 3 शायद क्वेश्चन थे, जो आपने भी कहा 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 ही क्वेश्चन थे, 3 या 4। तो ये बहुत जी इंपॉर्टेंट था, जी जी। और ये हर जगह ही काम आते हैं। आगे फिजिकल केमिस्ट्री है, इन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन वही हमारी बस वही कह रही थी कि इतना मुश्किल डेरिवेशंस वगैरह जो इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें होती है वो नहीं आती, सिर्फ क्योंकि हमारा एक स्टैट्स नहीं है, हमारा बायो स्टैट्स है ना। जी बायो स्टैट्स में ये होता है कि अप्लाइड जो स्टैट्स की एप्लीकेशन होती है ना, जो अप्लाइड स्टैट्स होती है, वो बायो स्टैट्स होती है बेसिकली। जी। तो मिस ने कहा वो जो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें तो आपकी डेरिवेशंस वगैरह आ जाती है, लेकिन बायो स्टैट्स में स्टैट्स की एप्लीकेशंस वगैरह आती है, इतना मुश्किल नहीं आता, बेसिक चीजें आती हैं। आपकी मैम शायद मैथ की टीचर होंगी, है ना? जी, जब वो बायो स्टैट्स की हैं। नहीं, उन्होंने वैसे तो मैथ ही पढ़ी होगी ना। जी जी अब देखो, जी। जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, वो हमारे लिहाज से बहुत आसान होंगे, और जो आपने मुझे शेयर किया वो बहुत इजी मुझे लग रही है। लेकिन मसला ये है कि हाँ, आपने नहीं पहले पढ़ा हुआ, इंटीग्रेशन डेरिवेशन आपने नहीं बिल्कुल किया, यही है। हाँ, तो आपको तो बहुत जाहिर बात है शुरू शुरू में मुश्किल लगेगी। और ये इतनी, वो आप कहते हो ना कि आसान है, ये इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। बस इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो आप याद कर लोगे बहुत अच्छी तरह। सही है, तो ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन लिखो और आपको फार्मूले याद हो जाए, तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को कर सकती हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन को। सही सही सही। ठीक है। आप तो इतना ही हुआ, और वैसे भी 40 मिनट की क्लास है, क्लास का टाइम भी होने लगा, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स रह गए हैं। और अच्छा अच्छा। और एक और है, वो है सम थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम, क्वोशंट थ्योरम, प्रोडक्ट थ्योरम। ये 4 थ्योरम है, ये भी बहुत इजी थ्योरम है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या होगा। जी सम थ्योरम, यहाँ पे हमारे पास 2 डेरिवेशन हमें दिए गए होंगे, एफ एक्स प्लस सी एक्स। 2 फंक्शन है, सॉरी। अब हम लोगों ने इनकी डेरिवेशन लेनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोग कह देंगे dy ओवर dx, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश। ये सम था, सम अच्छा, भी जब बहुत भी y आएगा, y की जगह dy अपॉन dx आएगा। जी। और जब भी एफ एफ ऑफ एक्स आएगा, तो उसकी जगह आप लिख लो एफ डैश एक्स। अगर कोई ऐसे फंक्शन आएगा तो आपके ऊपर डैश लिख लेनी है, डैश लगा के उसको सोल्व करना। और अगर y होगा तो dy ओवर dx। अच्छा, ये था सम, और ये डिफरेंस है, डिफरेंस थ्योरम। यहाँ पे बस जहाँ पे माइनस है वहाँ, जहाँ पे सॉरी प्लस है वहाँ पे आपने माइनस कर देना, माइनस सी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश। अच्छा सही। और dy अपॉन dx। जी, ये तो हो गया बहुत इजी वाले। और ये कोई मतलब इतने खास काम आपके शायद काम आएंगे, क्योंकि आपका तो बहुत इजी था।
आगे प्रोडक्ट। नहीं, छोटी छोटी चीजें याद होंगी तो फिर वो बड़े प्रॉब्लम्स में यही तो चीजें आएंगी। हाँ, तो आप ये चीज़ें तो थोड़ा सा ज़्यादा करना, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा फार्मूलाज बताऊंगी और उनको बताऊंगी कि ये मतलब ये कहाँ कहाँ काम आ रहा है और आपके काम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। प्रोडक्ट में क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और ये वाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं, पहला हम लोगों ने इसको कहते हैं, ये दो फंक्शन है हमारे पास। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की डेरिवेशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट की डेरिवेशन। समझ आई? फिर से बताएं। फंक्शन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा जो एफ ऑफ एक्स है। सेकेंड के हम लोगों ने ले लिया डेरिवेशन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट की डेरिवेशन। ये तो क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन पे क्या होता है, y is equal to f of x over g of x। यहाँ पे जो ये है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे फर्स्ट, इसको भी हम लोग कह देंगे फर्स्ट फंक्शन, या ये ऊपर वाला ये नीचे वाला यूं कह लो, आप कुछ भी कह लो, ये ऊपर चला जाएगा। अब नहीं होगा यहाँ पे जी डैश। ये नहीं, ये सिंपल ही ऐसे जैसे पहले है ना तो वैसे होगा, ये नीचे वाला पहले जाएगा ऊपर, फिर इसकी डेरिवेशन माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी डैश ऑफ एक्स और जी एक्स, ये भी ऐसे ही जाना है यहाँ पे दी है। यहाँ पे ये देखना, आपने जो नीचे होगा ना उसको आपने पहले ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना है पहले, और जो ऊपर है उसकी आपने लेनी है डेरिवेशन, फिर माइनस ये ऊपर वाले की, जैसे हमने इसका प्रोडक्ट निकाला था। जी, लेकिन प्रोडक्ट में ये यहाँ पे प्लस होगा, इधर माइनस होगा। अच्छा। लेकिन प्रोडक्ट में नीचे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे नीचे भी है। हाँ सही। अब आप बताओ, आपको जो समझाया उसमें से अगर कुछ समझ नहीं आए तो? नहीं क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। ये है कि मैं इसको बैठूंगी ना करने खुद, तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर मैं आपसे बात करूँगी। सही फिर आप मुझे टेक्स्ट कर लिया करो, मैं आपको फिर बता देती हूँ, जब अगर मैं ऑनलाइन हुई तो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है। क्योंकि आपके पेपर भी करीब है। जी जी जी। लेकिन मैं कोशिश भी कर रही हूँ आपको समझ भी आए। सही। अच्छा, तो ये कितने दिनों तक ये टॉपिक चलेगा हमारा? ज्यादा लेंथी है ये आपकी वैसे तो बेसिक है, लेकिन मैं आपका एक दफा देखूंगी और मतलब आई थिंक सो एक 1.5 वीक बस, उसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अच्छा सही। चलें, थैंक यू। बस अब यही था। जी, टाइम हो गया ना। जी जी जी। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।